जी अस्सलाम वालेकुम जी। अज का जिहड़ा वीडियो है ना, अज का जिहड़ा क्लिप है, इहदा असल मकसद है खौफ। खौफ की हुंदा, खौफ किवें पैदा हुंदा। तो उहदे तो पहला एक शेर, तुहानूं पता है बेसिक मैं शायर हाँ, और उस तो पहला मैं तुहानूं एक शेर सुनावांगा जिहड़ा इस मौजू दे नाल मैं तैयार कीता। खौफे खुदा की बातें हैं जुबान पर, खौफे खुदा की बातें हैं जुबान पर, मगर दिल में किसी और को बसा रखा है। हम जानते हैं खुदा है वो, हम जानते हैं खुदा है वो, मगर हमने खुदा को भी धोखे में डाल रखा है। देखो भाई, वो जो हर बात जानता है ना, उससे किसी बात का पर्दा नहीं है। हम उस खुदा से भी एक मक्कारी करते हैं, एक धोखा करते हैं, मगर हमको ये नहीं पता कि धोखा हमारे साथ हो रहा है। असल में जो खौफ है ना, ये इंसान की बॉडी में तब पैदा होता है, तब जगह बनाता है, जब इंसान के अंदर यकीन ख़त्म हो जाता है, एतमाद ख़त्म हो जाता है, जब उसमें खुद ही ख़त्म हो जाती है, फिर वो एक खौफ जो है ना वो अपनी जगह बनाता है। फिर वो इंसान को सक्सेस, ये जो खौफ है ना, इंसान को उसकी मंजिल से, उसकी कामयाबी से दूर खींचता है, दूर खींचता है। ये जो खौफ होता है ना, ये इंसान की बॉडी में एक वायरस की तरह होता है, जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। इंसान को बेशक इस बात का इल्म ना हो कि इंसान तो कहता है कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मुझे कोई मसला नहीं है मैं, लेकिन ये खौफ है ना इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, माशरे वाले क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये खौफ उसे कुछ करने नहीं देता। वो बहुत इरादे करता है ज़िंदगी में, अपने आप से वादा करता है, लेकिन जब वो वादा करके काम करने लगता है ना, तो फिर उसके अंदर ही अंदर एक खौफ जो है ना, जिसने एक जगह बना ली, जब आप करने लगते हो ना, तो वो कहता है कि आपसे नहीं होगा, नाकाम हो जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे, इससे बेहतर है कि आप ना करो। वो उसकी कामयाबी को एक ख्वाब बना के रखता है, दूर रखता है, दूर रखता है। एक दिन तो फिर वो आदमी अपने खौफ की वजह से बेनाम होकर मर जाता है। वो आदमी अपने अंदर ही अंदर गुट गुट कर मर जाता है। उसे महसूस नहीं होता, उसे ऐसे लगता है जैसे मैं ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है, लेकिन उसमें एक खौफ होता है। खौफ ख़त्म कर देता है इंसान को। खौफ इंसान की ज़िंदगी को एक लावारिस कर देता है। खौफ इंसान को जीने का जो हुनर होता है ना इंसान के पास, उसे छीन लेता है। आप देख लें, कोई भी बीमारी हो ना, वो अंदर ही अंदर से ख़त्म कर देती है। खौफ भी इसी तरह कि अंदर ही अंदर से ख़त्म कर देता है। लोगों की बातों को सहने की सकत जो नहीं रखता, उसमें खौफ होता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं ना, वला यखाफून वलौमता लाइम, ये लोगों की मलामत से नहीं डरते, ये लोगों की मलामत से नहीं डरते। ये जो ईमान वाले हैं ना, ये जो मुझ पर यकीन रखते हैं, जिनका ईमान पुख्ता होता है ना, वो लोगों के मलामत से नहीं डरते, वो अपने रब पर यकीन रखते हैं। एक खौफ ये है कि आप लोगों का खौफ जो दिल में रखते हैं ना, ये खौफ नहीं रखना चाहिए। आपको अपने रब पर एतमाद होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि आपका रब है ना। आपको जो आदमी ईमान लाने के बाद भी लोगों का खौफ दिल में रखता है ना, फिर उसके ईमान में कमजोरी है। एक खौफ ये है कि आप में रब का खौफ हो। अगर आप में अल्लाह का खौफ नहीं है ना, तो फिर भी आप बेनाम होकर मर जाएंगे। एक आप में लोगों का खौफ है ना, तो फिर भी आप बेनाम होकर मर जाएंगे। खौफ वो रखना जायज़ है जो आपको बुरे काम से रोकते हैं। आप कोई काम करने लगे हैं, डाका डालने लगे हैं, चोरी करने लगे हैं, किसी का हक मारने लगे हैं, मगर आपके इस दिमाग में अल्लाह पाक एक यकदम से खौफ डालते हैं, मेरे बंदे ये काम मत कर वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप उससे हट जाते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। तो ये खौफ आपकी ज़िंदगी में एक अहम, जो कह लें कि मुकाम रखता है। ऐसा खौफ इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। ऐसा खौफ इंसान को अल्लाह के पास कर देता है। मगर ऐसा खौफ जो अल्लाह से दूर करे, नाउमीदी पैदा करे, बेयकीनी पैदा करे, इंसान को एक गिरा हुआ, एक
शापर की तरह, एक गिरे हुए पत्ते की तरह कहे कि तू एक गिरा हुआ पत्ता है, तुझसे कुछ नहीं होगा। ऐसा खौफ इंसान की ज़िंदगी में जो है ना, वो इंसान को ना तो अपने रब से मिलने देता है, ना अपने आप से मिलने देता है। और जो लोग अपने आप से नहीं ना मिलते, फिर वो पुत्र बेनाम होकर मर जाते हैं, उनका नाम ज़िंदगी में नहीं रहता। इसलिए किसी बड़े आदमी ने कहा, पुत्र गिद्दड़ दी 100 साल की ज़िंदगी तो शेर दी 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। इसलिए पुत्र मैं कहता हूँ कि गिद्दड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। ऐसे जी जैसे बड़े लोगों ने ज़िंदगी जी है। एक और मकाम पे अल्लाह पाक फरमाते हैं ना, ऐ मेरे नबी इनसे मत डर, इनकी बातों से मत डर, मुझसे डर, मैं डरने का ज़्यादा हकदार हूँ। वो जो अल्लाह है ना, जिसने हर चीज़ बनाई है ना, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है ना, जो हर चीज़ पे कादर है, उसका खौफ दिल में होगा ना, तो हमारा मरना भी एक कामयाबी होगी, हमारा जीना भी एक कामयाबी होगी। अगर हमारा खौफ होगा ना कि लोग क्या कहेंगे, अगर हमने आज ये किया कल वो किया, तो लोगों के तानों के से लोग हमसे दूर हो जाएंगे, लोग हमको तन्हा छोड़ देंगे, लोग हमें क्या कहेंगे, तो ऐसे इंसान ज़िंदगी में कभी नाम पैदा नहीं करते। ऐसे इंसान बेनाम होकर मर जाते हैं। जो खौफ की आंख में आंख डालकर जीना नहीं ना जानता, पुत्र वो बेनाम होकर मरता है। जो इंसान खौफ की आंख में आंख डालकर जीना जानता है ना, जो मंजिल को एक नाम बख्शते हैं ना, जो दरिया में कूद जाते हैं ना, बेशक वो मर जाएं, लेकिन दुनिया ने जानती है। जो किनारे पे बैठ के बातें बना के देख के लहरों की मौजों को वापस लौटाता है ना, वो बुज़दिल होता है। और बुज़दिल इंसान को खौफ बना देता है, खौफ इंसान को बुज़दिल बना देता है, खौफ इंसान की ज़िंदगी को बेमैनी बना देता है, खौफ इंसान को कुछ ज़िंदगी में करने नहीं देता, और खौफ इंसान को आस्ता आस्ता रफ्ता रफ्ता इस हद तक ले आता है कि इंसान सोचने की सलाहियत भी खो देता है। वो अपने आप को इस काबिल समझता ही नहीं है। आप लोगों की बातों पे अगर जाएंगे ना, लोग तो ये कहेंगे ये कैसे करेगा, ये क्यों करेगा, ये कर गया तो यार हम क्या करेंगे। लोगों को तो असल तकलीफ लिया, अगर ये कर गया तो हम क्या करेंगे। लोग तो तुझे कहेंगे पुत्र, मगर तूने सिर्फ अपने रब पे यकीन रखना है, अपने आप पे यकीन रखना है। ऐसी मैं पैदा कर जो तुझे यकीन दिलाए, ऐसी मैं नहीं जो तुझ में गरूर तकब्बर पैदा करे। ऐसी मैं रखना हराम है, ऐसी मैं रखना ठीक है कि तू हक पर है। तू अगर हक पर लड़ते लड़ते चलते चलते अगर तू मर भी जाए ना, तो तुझे खौफ नहीं होगा। जो लोग हक पर चलते हैं ना, उन्हें खौफ नहीं होता। खौफ एक वायरस की तरह, मैंने पहले भी कहा, खौफ एक वायरस की तरह, खौफ इंसान की ज़िंदगी को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता। खौफ इंसान के चेहरे को एक ऐसी रंगत बख्शता है कि सामने वाला ये महसूस करता है कि यार इसमें वो बात नहीं है। देखो ना इसके चेहरे के एक्सप्रेशन आप देख लें, ये डर रहा था यार, इसमें कोई ना कोई बात थी, खौफ था इसके दिल में, ये दाल में कुछ काला काला है, ये इस काबिल नहीं है इंसान। ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर वो बाद में कहते हैं यार हम तो मजाक कर रहे थे, हमने तो बस ऐसे पैर मारा, फोका पैर मारा यार। मैं ये जो फोका पैर मारते हैं ना, ज़िंदगी में नाकाम होते हैं। आप जिस चीज़ का अज़म कर रहे हैं, फिर अपने रब पर यकीन रख के करेंगे ना, तो आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे, आप कामयाब होकर मरेंगे। और वो खौफ जो आप में बेएतमादी पैदा कर दे, आप में बुज़दिली पैदा कर दे, आप में बेयकीनी पैदा कर दे, ऐसा खौफ नहीं रखना चाहिए। ऐसा खौफ इंसान को बेनाम करके मार देता है। वो खौफ जो आपको अल्लाह के करीब करे, आपको बुरे कामों से रोक दे, ऐसा खौफ इंसान को कामयाब बना देता है। खौफ भी 2 तरह का है ना। आप ज़िंदगी में मुझे एक ऐसा शख्स बता दे जिससे लोगों ने बातें नहीं की, जिस पर लोगों ने तनकीद नहीं की। लोग तो खौफ पैदा करते हैं इंसान में कि ये खौफ से अंदर ही अंदर मर जाए, ये गुट गुट कर मर जाए, ताकि ये कभी भी हमारे सामने ना आए, हमारे रास्ते की रुकावट ना बने। जो लोग भी दुनिया में कामयाब हुए ना, उन्होंने खौफ की आंख में आंख डालकर जीना सीखा। उन्होंने लोगों की बातों की परवाह नहीं की। लोगों ने बातें की, उन्हें मलामत किया उन्हें, लेकिन
انہوں نے رب پر یقین رکھ کرتے گئے پھر ایک دن وہ آیا تو وہ لوگ ان کو سلام کرنے آئے پتر، ان کو داد دینے کے لیے آئے، کہنے آئے کہ یار ہم غلط تھے آپ ٹھیک تھے۔ مگر یہ لوگ جو چلنے سے پہلے اس بات کا شکار ہو جائیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، یہ سکسیس کے لیے سب چیزیں ضروری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں زندگی میں بہت چھوٹی سطح سے لوگ اٹھ کر بہت آگے تک گئے ہیں اور بہت اونچی سطح سے لوگ نیچے گرے ہیں زمین پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اللہ جسے مرضی عطا کر دے تو اس پر یقین رکھے، خوف رکھنے کی بجائے یقین رکھنا سیکھو، ایمان رکھنا سیکھو۔ ایمان انسان کی زندگی کو مکمل کر دیتا ہے، ایمان انسان کو رب کے قریب کرتا ہے، اور خوف، ایسا خوف جو لوگوں کا ڈالا ہوا دل میں ہو یہ رب سے دور کر دیتا ہے، مگر ایسا خوف جو اللہ کے قریب کرے، ایسا خوف رکھنا دل میں اچھی بات ہے، خوف ہونا چاہیے۔ خوف ایک وائرس بھی ہے، خوف ایک مثبت بھی چیز ہے انسان کی زندگی میں۔ کوئی انسان غلط قدم اٹھانے لگے نا تو اسے خوف یہ ہو کہ میرے باپ کی بستی ہوگی، میری بستی ہوگی، میری والدہ کی بستی ہوگی، وہ اگر ہٹ جائے تو یہ خوف اچھا ہے۔ میرا رب کیا کہے گا، میں اپنے رب کے سامنے کل قیامت والے دن منہ دکھاؤں گا تو میرا رب کیا کہے گا، کہ رب مجھے اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ ایسا خوف جو ہوگا نا وہ انسان کی زندگی کو انمول کر دے گا، مگر ایسا خوف جو لوگوں کا ڈالا ہوا دل میں ہوگا وہ انسان کو بے مول کر دے گا۔ وہ ایک دن بے نشان ہو کے، بے نام ہو کے، بے منزل جو انسان ہوتے ہیں نا جن کا زندگی میں کوئی گول نہیں نہ ہوتا، وہ بے نام ہو کے مر جاتے ہیں۔ اور لوگوں کی باتوں کو اپنے مائنڈ میں یہاں لکھنا، یہاں سیٹ کرنا یہ بڑے آدمیوں کی نشانی نہیں ہوتی۔ بڑے آدمی جب چلتے ہیں نا تو پھر اپنے مزاج سے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم کر کے دکھائیں گے، ہم کر دیں گے، ہمیں اللہ پر یقین ہے، ہمیں اپنے آپ پر یقین ہے۔ ایسا یقین جو آپ میں اعتماد پیدا کرے، اپنے اندر پیدا کر پتر۔ مگر ایسا یقین جو لوگوں کی باتوں سے ڈرا دے، لوگوں کی تانوں سے، تنقیدوں سے تجھے اپنے آپ پر یقین کرنے سے محروم کر دینا، ایسا خوف کبھی یہاں مت رکھنا، ورنہ ناکام ہو جائے گا، ورنہ بے نام ہو کے مر جائے گا۔ خوف پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان منافقوں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے نا پتر، جب انسان بزدلوں کے پاس جا کر بیٹھتا ہے نا، جب انسان اس گندی سوچ کے مالک لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے نا، پھر وہ یہ خوف دل میں ڈالتے ہیں، نا 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 تو نہیں کر سکتا، تجھ سے نہیں ہوگا، اگر تو کرے گا تو کیا ہوگا، لوگ تجھے تانا ماریں گے، لوگ تیرے خلاف ہو جائیں گے، نا نا تو یہ مت کرنا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ مگر وہ لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ منافق لوگ ہمیشہ انسان کو پیچھے کھینچتے ہیں، وہ آگے جانے لگتا ہے اس کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں، وہ آگے جانے لگتا ہے اس کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ منافقوں سے زندگی میں ہمیشہ بچو، ورنہ یہ آپ میں ایسا خوف پیدا کر دیں گے جو آپ کا مستقبل بھی خراب کر دے گا۔ آپ کا ماضی تو پہلے خراب کر چکے ہیں یہ لوگ۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کرے، خوف رکھیں تو صرف رب کا، لوگوں کا نہیں۔ ایمان لانے کے بعد رب کا خوف رکھنا جائز ہے، لوگوں کا نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے زندگی میں بھی، یہ دنیا داری میں بھی، وہ کہتے ہیں نا جس نے خوف رکھا وہ مر گیا، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اس لیے خوف انسان کو صرف وہ ہونا چاہیے جو رب کے قریب کرے، ایسا خوف نہیں جو اس کی منزل سے، سکسیس سے، کامیابی سے اتنا دور کر دے کہ پھر وہ ساری زندگی بھی بھاگتا رہے نا، اس تک پہنچ نہ سکے۔ اگر آپ کو منزل چاہیے نا، اگر آپ کو ایک نام چاہیے تو آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ یہ نہیں چھوڑیں گے، اگر آج میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا تو یہ کیا کہیں گے، یار تو میرے ساتھ بچپن سے، ہم بچپن سے اکٹھے رہے ہیں، ہم نے بچپن سے ایک ساتھ کھایا پیا ہے، ہم نے ایک ساتھ وقت گزارا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہے گا، تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ اپنا یقین اپنے رب پہ رکھیں نا، آپ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو آپ کو حوصلہ دیں، ایسوں کو نہیں جو آپ کو پیچھے کی طرف کھینچے، آپ میں بے اعتمادی پیدا کریں، آپ میں نا امیدی پیدا کریں۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ میرا یہ اس بات پر یقین ہے، اور انشاءاللہ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پاک آپ کو ایک دن ضرور وہ مقام بخشے گا
جس کے آپ حقدار ہیں۔ انسان کا حق مار لیتا ہے، مگر وہ اللہ، وہ جو مالک ہے نا، وہ کسی کا حق نہیں مارتا۔ اس کی عدالت میں ہر ایک کو اتنا ملتا ہے اتنے کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے نا، اس کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اس کو میں وہی عطا کرتا ہوں جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اس لیے آپ محنت کریں، آپ کوشش کریں، آپ اللہ پر یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی منزل ایک دن ضرور ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔